मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ, जिसे शायद आप लोगों ने कभी दिशा में पढ़ाते नहीं देखा होगा। आपने शायद बहुत कम उनके बारे में आप जानते होंगे। अ, उनका नाम है, प्यारे बच्चों, हम अपने फ़ोन में एक ही 2 मतलब मुझे लगता है एक ही ऐसा नाम है जिसको हमने मिस्टर करके मैंने सेव कर रखा है, मिस्टर चंदन मिश्रा बच्चों, है ना? वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये मित्रता की शुरुआत तब होती है जब मैं 2023 में पहली बार, प्यारे बच्चों, अपने पुराने जो मेरे ऑफलाइन सेंटर थे वहाँ पर मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जब आप लोगों से मैंने मदद माँगी थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड खरीद सकते हैं, आप लोगों ने मदद किया था। और उस टाइम जब हम यूट्यूब पर सर्च किए थे कि अच्छा डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदें, कैमरा कहाँ से खरीदें, तब सर की वीडियोज़ आई थी सामने और फिर देख कर के सर से हमारी बात हुई थी और उस समय सर ने हमारा सेटअप किया था। हमने बोला सर बहुत गरीब आदमी है, पैसा-वैसा नहीं है, थोड़ा कम-वम करके जो भी सर से बन पाया सर ने किया। उसके बाद सर ने मुझे बहुत गाइड किया, जैसे हम आप लोगों को गाइड करते हैं आपकी पढ़ाई में, वैसे ही मेरे पूरे ग्रोथ में, चाहे आप लोगों को कैसे पढ़ाना हो, कैसे टीम मैनेज करना हो और मेरा कभी भी कुछ दिक्कत हो जाता है, देखते हैं कभी यूट्यूब में प्रॉब्लम हो गया, कभी इधर बीच में इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम हो गया, तो हर चीज़ में सर मेरी मदद करते हैं। तो मैं आज इस मंच से सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आप लोग भी बच्चों एक बार थैंक यू कहिएगा जब सर आप लोग के बीच आएँगे। हम सर से बोले थे, सर आज अभी जाने वाले हैं, सर को रांची जाना है। सर को हम बोले थे कि सर आपको मिल के जाना है 5 मिनट बच्चों से। तो सर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर रुके हुए हैं। तो क्या आप लोग मिलना चाहेंगे बच्चों? बताइए एक बार पहले। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोग मिलना चाहेंगे? ऐसे आप लोगों ने जो लोग इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़े होंगे, स्टोरी के माध्यम से देखे होंगे, कभी-कभी हम दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो सर के साथ कभी फ़ोटो वगैरह लगाते रहते हैं, वीडियो अभी भी 1-2 दिन से लग रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। है ना? आइए सर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए सर। सर इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और अभी भी सर जो पैनल देख रहे हैं लगा हुआ है। चलिए बच्चों प्लीज़ सर को सुनिए आप लोग। थैंक यू सो मच सर। सो इस मंच के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि यहाँ आने के लिए ना मतलब ये केवल एक कैमरा और इंटरनेट नहीं है, बहुत बड़ा एक परिश्रम है। मतलब जिस नंबर्स की आज हम बात कर रहे हैं 2.8 मिलियन, यानी अगर आप लोग एक साथ किसी छत के नीचे आ जाएँ और ड्रोन शॉट लिया जाए, तो मुझे लगता है कि विदेशी धरती ये हैरान हो जाएगी कितने लोग हैं। ये संख्या छोटा संख्या नहीं है, बहुत संख्या है। आज मैं सर के घर गया था, तो वही मड़हा देखा मैंने, जहाँ ये सर अपना साफ-वाफ करके ऑनलाइन टीचिंग करते थे। जब पहली बार इनके साथ मतलब मैं मिलने आया, मतलब कटिहार एक्चुअली ना दिल्ली में मैं हूँ, तो कटिहार मेरे लिए क्या था, बाढ़ वाला एरिया कि यानी वहाँ गंग हाँ? क्या बोले? कि वहाँ पुलिस हाँ, नाव वो चलता है क्या? तो मेरे लिए था कि कटिहार में टीचर और कटिहार में डिजिटल बोर्ड कोई क्यों ले रहा है? मैं आता अच्छा देखिए, याद रखिए कि नियति और प्रारब्ध ये दोनों वास्तविक सत्य हैं। अ, आप समझिए जब राम जी को वनवास हुआ, तो लोग जानते हैं माँ कैकेयी वहाँ गलत की। लेकिन माँ कैकेयी अगर वहाँ गलत नहीं होती और प्रभु राम जी को वनवास नहीं होता और वो जंगल नहीं जाते, तो आपको हनुमान जी नहीं मिलते, आपको सुग्रीव नहीं मिलते, रावण का वध नहीं होता, वो लीलाएँ नहीं होती। तो मुझे लगता है मैं या जो टीम है सर के पीछे बहुत खूबसूरत टीम है, बहुत मेहनती टीम है, तो सब मिलते चले गए और जब आप एक सही दिल के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब एक मैं तो जब साथ में रहता हूँ, मैं उस इमोशन को फ़ील करता हूँ कि ये 100% कहते हैं ना, खरा सोना जिसको बोलते हैं, बच्चे, बच्चे, इनकी टीम, सब कुछ। दूसरी अच्छी बात ये लगती है कि सर कटिहार से निकल के दिल्ली, कलकत्ता नहीं गए। कटिहार से निकल के आज ये पूर्णिया में और सोचिए कि इतने सारे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, इतने लोग रोज़गार दिया है। आज बिहार गवर्नमेंट के लिए चाहे ये अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं और
ये गौरव है बिहार के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब डिस्कस करते हैं, बहुत कम उम्र है मेरी एज, अगर मैं बता दूं मेरी एज 36 है, 36 साल। तो सर मुझसे लगभग 10 साल छोटे हैं, 8 साल ही छोटे हैं। लेकिन जब ये बातें करते हैं ना, तो इनके अंदर वो 45-50 के एज वाले शिक्षक दिखते हैं। तो गुरुजी हैं यहाँ पे। मुझे, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, और आप नहीं कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की कोई शक्ति है जो कार्य करवा रही है। नहीं तो 26 साल की एज में, 27-28 साल की एज में वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती। जिस संख्या को आप लेके बैठे हैं, ये लोग पगला जाते हैं इतने में। तो ये बस आप लोगों का प्यार है, आप सर पे ऐसे बनाए रखें, और आप तो बनाते ही हैं। भाई साहब इतना स्पीड में है, कोई पढ़ नहीं सकता, सोचिए। हाँ, नहीं, सही है। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत सर बधाई आपको अगेन। बस ये है कि आप जो पर्दे के पीछे हमेशा बात करते हैं कि नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, और मैं आपको बता दूं, अगले 1 साल में बहुत सारा प्रिपरेशन संजय सर और इनकी टीम, जो बड़ी शानदार टीम है, करके बैठी हुई है। स्टेप बाय स्टेप ये लोग कैमरे के सामने आते हैं, सर लोग आपको ये बताते हैं, और इन्होंने ना बिहार में, कहते हैं ना, एक गांव में बैठ के तहलका मचा रखे हैं। तो ये आपका प्यार है, और आप इमोशन ऐसे ही अपना बना के रखिए। तो सर आज आपका डे है, स्टेज इज योर्स, बच्चे आपके हैं, आप उनके हैं, ठीक है। आपने मुझे मंच दिया, और मैं पहली बार, मैं भी लगभग इतने सारे लोगों के सामने लाइव में हूँ, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, और कभी कभी लगता है टीचर बन जाना चाहिए। मतलब मैं सही बताऊं, मैं अमरेश भारती सर के पास जाता हूँ या कहीं भी ना, तो मुझे लगता है ना, मुझे भी कोई टॉपिक लेके बिजनेस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, या ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बताना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन आधे घंटे के अंदर ना पढ़ाना आपको लगता है ईजी है क्या? अगर शिक्षक यहाँ ऑनलाइन कनेक्ट होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, सबसे टफ काम है शिक्षक, मतलब शिक्षक बनना, क्योंकि हर चीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कल हम लोग रात को डिस्कशन कर रहे थे 3-4 बजे, मैं सो गया। सर सुबह अपनी क्लास लेते हैं, ये होती रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सकते थे ना, अरे इनकी टीम है, बोल देती कि सर आज बीमार है या कुछ भी है, लेकिन बीमार भी नहीं होते हैं, और शिक्षक को हक भी नहीं बीमार होने का। आप सब कहाँ बीमार होते हैं? नहीं, मतलब, तो अगेन सर बहुत बहुत बधाई, अच्छे लग रहे हैं आप, स्मार्ट लग रहे हैं, काला टी शर्ट भी पहने हैं तो नजर, ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर जी। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जीवन में, मेरी संस्था में अपना इतना योगदान देने के लिए।